नमस्कार प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 11वीं फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं इकाई 2 यानी शुद्ध गति की। इस इकाई को हम दोस्तों पार्ट में बांट कर पढ़ेंगे, यानी 2A पढ़ रहे हैं अभी, इसके बाद 2B 2C यानी पार्ट बाई पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको बता दूं कि पहले हम बेसिक चीज़ जानेंगे इस वीडियो में। आज का हमारा इंट्रोडक्शन है, यानी बेसिक चीज़ें, छोटी छोटी परिभाषाएं जानेंगे। इसके बाद हम व्यंजक के बारे में चर्चा करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, यानी पूरा टॉपिक यानी पूरा कोर्स ही कराया जाएगा हमारे द्वारा। तो पहले चूंकि दोस्तों हम बेसिक चीज़ समझेंगे, जैसे घर बना जाता तो पहले थोड़ा उसका नींव मजबूत किया जाता है, इसी तरीके से हम बेसिक चीज़ समझेंगे। इसके बाद हम आगे पूरे चैप्टर कवर कराएंगे। तो देखिए, सर्वप्रथम हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर हमने लिखा है ऋजुरेखीय गति। यानी ऋजुरेखीय गति क्या है दोस्तों? कोई भी पिंड यदि एक सरल रेखा में गति कर रहा है तो उसको हम कह सकते हैं कि ऋजुरेखीय गति कर रहा है। ठीक है ना? आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी पिंड सरल रेखा में गति करे तो उसे हम ऋजुरेखीय गति कहते हैं। अब चलिए बात आई यांत्रिकी की, यानी इसके अंतर्गत हम यांत्रिकी के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, यांत्रिकी क्या है? तो समझिए कि भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत बल, पिंडों की गति एवं उनमें पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है, यांत्रिकी कहलाता है। समझिएगा दोस्तों, कोई भी पिंड है तो पिंडों की गति, उनमें पारस्परिक संबंध, पिंडों में आपसी क्या संबंध होता है, उसमें क्या गति होती है, कैसे होती है, ये सब कुछ जानने के लिए जिस फिजिक्स की शाखा में हम ये अध्ययन करते हैं वह शाखा यांत्रिकी कहलाती है फिजिक्स के अंतर्गत। ठीक है। अब चलिए, यांत्रिकी दो प्रकार से होता है, वो कौन कौन से होता है और कैसे होता है, तो चलिए समझते हैं। देखिए, यांत्रिकी के प्रकार पहला है दोस्तों स्थैतिकी। यानी स्थैतिकी जैसा कि नाम से ही आपको पता हो जाना चाहिए, यानी स्थिर, यानी कोई भी पिंड या कोई वस्तु यदि स्थिर है तो उस स्थिति को हम स्थैतिकी के अंतर्गत पढ़ेंगे। देखिए, यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत विरामावस्था की वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कोई भी पिंड या कोई भी वस्तु विरामावस्था में है और विरामावस्था में ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करेगा, यानी कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। तो इस स्थिति के जब अध्ययन करते हैं हम, यानी विरामावस्था में कोई पिंड के स्थिति का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? स्थैतिकी बोलते हैं। ठीक है। और सेकंड नंबर है दोस्तों गतिकी। स्थैतिकी यानी स्थिर और गतिकी यानी गति समझेंगे हम। क्या समझेंगे? गतिकी से मतलब गति अवस्था में। जैसे देखिए, इसके अंतर्गत गति को उत्पन्न करने वाले कारकों को ध्यान में रखते हुए किसी वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है ना? हमने क्या कहा कि गतिकी यांत्रिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत गति को उत्पन्न करने वाले कारकों को ध्यान में रखते हुए किसी वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है। यानी इसमें क्या होता है? वस्तु के गति अवस्था का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। और स्थैतिकी में वस्तु के विरामावस्था का अध्ययन किया जाता है, वस्तु या पिंड कह सकते हैं। ठीक है। अब आपको समझना है कि निर्देश तंत्र क्या है। तो देखिए, निर्देश तंत्र यानी दोस्तों निर्देश देना, यानी किसी भी चीज को निर्देशित करना, है ना? तंत्र यानी सिस्टम, यानी आदेश देना। कहने का मतलब निर्देश तंत्र यानी किसी भी सिस्टम को बताना, यानी निर्देशित करना। ठीक है। तो वह तंत्र जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति अथवा गति का अध्ययन किया जाता है निर्देश तंत्र कहलाता है। तो यह छोटी सी शब्द है कि निर्देश तंत्र क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि वह तंत्र यानी वह सिस्टम जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति अथवा गति का अध्ययन किया जाता है निर्देश तंत्र कहलाता है। हमने अभी क्या पढ़ा कि स्थैतिकी और गतिकी पढ़ा ना? तो ये कैसे हमें पता चलेगा? किस तंत्र से? तो निर्देश तंत्र से। ठीक है। यानी वह तंत्र जिसके सापेक्ष, यानी निर्देश तंत्र को एक मानक माना जाता है। क्या माना जाता है? एक प्रकार से मानक। तो वह तंत्र जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति अथवा गति का अध्ययन किया जाता है निर्देश तंत्र कहलाता है। ठीक है। यानी दोस्तों इसमें हमें यह समझना है कि किसी वस्तु के स्थिर अवस्था का हम अध्ययन कर रहे हैं या गति अवस्था का अध्ययन कर रहे हैं, यह हमें कहां से पता चलता है? निर्देश तंत्र से पता चलता है। निर्देश तंत्र एक प्रकार से मानक माना जाता है। ठीक है। देखिए, जैसे समझिएगा थोड़ा कि यहां पर मान लीजिए 3 अक्ष हैं। ठीक है। ये समझ लीजिए एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। ठीक है। ये 3 अक्ष है, ये मानक बिंदु हो गया। तो इसके सापेक्ष किसी पिंड का हम अध्ययन करेंगे। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर एक पिंड है। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या एक्स वाई जेड, ठीक है ना? ये एक्स वाई जेड, इसके सापेक्ष हम इस पिंड का अध्ययन करेंगे, यानी एक मानक माना जाता है। ठीक है। तो
और हम कह सकते हैं कि निर्देश तंत्र वह तंत्र है जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति या गति का अध्ययन किया जाता है, वह क्या कहलाता है? निर्देश तंत्र कहलाता है। ठीक है, और यह निर्देश तंत्र दोस्तों दो प्रकार से होता है। पहला है जड़त्वीय निर्देश तंत्र, दूसरा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। ठीक है, तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या है? जड़त्वीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि यह स्थिर अवस्था में होता है या एक समान गति अवस्था में होता है। यानी जड़त्वीय निर्देश तंत्र वह निर्देश तंत्र होता है जो स्थिर अवस्था में होता है। ठीक है, या एक समान गति अवस्था में होता है। जड़त्वीय मतलब क्या समझेंगे? स्थिर अवस्था में। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में आकाश में स्थिर तारे या पृथ्वी की घूर्णन गति, तो मतलब आकाश में जो स्थिर तारे होते हैं ये ठीक है ना, यह स्थिर अवस्था में या एक समान गति अवस्था में कह सकते हैं कि पृथ्वी की घूर्णन गति। तो पृथ्वी की जो घूर्णन गति है दोस्तों, एक निश्चित समय में, एक निश्चित मार्ग में, एक निश्चित पथ में, एक निश्चित समय में क्या करती है? गति करती है। तो ये पृथ्वी की जो घूर्णन गति है एक समान गति अवस्था में होता है। ठीक है ना, एक समान गति का उदाहरण है। तो ये है किसके अंतर्गत आएगा? जड़त्वीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत आएगा। और दूसरा है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में क्या होता है कि यह किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष त्वरित गति करता है। ठीक है, यह किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र, यानी जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या है? स्थिर अवस्था में हो या एक समान गति में हो। ठीक है, तो यह किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष त्वरित गति करता है। तो समझिए इसका जो एग्जाम्पल हम समझेंगे, इसका जो मेन एग्जाम्पल है वह क्या है? छदम बल है। ठीक है, अब छदम बल क्या है उसको हम समझते हैं एग्जाम्पल पे। तब देखिए, तो दोस्तों छदम बल ऐसा बल जो वास्तव में वस्तु पर नहीं लगता किंतु निर्देश फ्रेम के त्वरित होने के कारण वस्तु पर कार्यरत प्रतीत होता है। समझिएगा कि ऐसा बल जो वास्तव में वस्तु पर नहीं लगता किंतु निर्देश फ्रेम के त्वरित होने के कारण वस्तु पर कार्यरत प्रतीत होता है। ठीक है, त्वरित होने के कारण लगता है। जैसे आप किसी भी वाहन से जा रहे हैं तो टर्निंग में क्या होता है दोस्तों कि एक त्वरित बल कार्य करता है, यानी अपकेंद्री बल कार्य करता है जो हमें महसूस होता है। तो वहां पर यह छदम बल कार्य करता है। ठीक है, तो ये छदम बल किसका उदाहरण है? जड़त्वीय निर्देश तंत्र का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा हम समझ लेते हैं कि विरामावस्था क्या है और गति अवस्था क्या है। ठीक है, तो जब कोई वस्तु किसी नियत बिंदु या फ्रेम के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता, जैसे कोई वस्तु है वह एक नियत बिंदु या फ्रेम के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है, यानी स्थिर रहता है, तो वह विरामावस्था में कहलाएगा। ठीक है, जब तक उसमें कोई बल कार्य नहीं करेगा। और गत्यावस्था क्या है? गत्यावस्था हो जाएगा कि जब कोई वस्तु किसी नियत बिंदु या फ्रेम के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है। ठीक है, यानी उसके स्थिति में परिवर्तन होता है, वह गत्यावस्था में हो जाएगा। तो क्या कहलाएगा? गत्यावस्था में कहलाएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा समझ लेते हैं कि एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति, ये भी समझना बहुत ही जरूरी है, बेसिक चीज है दोस्तों। तो समझिए एक विमीय गति क्या है कि जिसमें एक अक्ष होता है। समझिए पहले हम समझ लेते हैं एक विमीय। तो एक विमीय क्या है कि एक विमीय वह गति है जो एक सीधी रेखा पर, यानी कोई भी पिंड यदि एक सीधी रेखा पर या सरल रेखा पर गति कर रहा है तो उसे हम क्या कह सकते हैं? एक विमीय गति कहते हैं। ठीक है, और वहां पर जो अक्ष होगा वह एक विमीय अक्ष कहलाएगा। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि एक विमीय गति वह गति है जो एक सरल रेखा में गति करता है, कार्य करता है। यानी कोई भी पिंड है एक सरल रेखा में गति कर रहा है तो उसे हम एक विमीय गति कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं कि रेलवे ट्रैक पर दौड़ती हुई रेलगाड़ी, इन्हीं रेलवे पटरी पर जो रेलगाड़ी चलती है एक विमीय गति का उदाहरण है। ठीक है, और द्विविमीय गति, तो द्विविमीय गति यानी किसी समतल पर, ठीक है ना, यानी कोई पिंड या कोई वस्तु किसी समतल पर गति कर रहा है तो समतल सतह पर गति करते हुए वस्तु को हम क्या कह सकते हैं? द्विविमीय गति कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं कि किसी भी समतल सतह पर, यानी जैसे जमीन पर समतल सतह पर कीड़े मकोड़े की गति या आदमी के चलने की गति, ठीक है, यह द्विविमीय गति का एग्जाम्पल है। या फिर कह सकते हैं कि नाव का समुद्र में चलना, ठीक है ना, जहाज का समुद्र में चलना, यह भी द्विविमीय गति की एग्जाम्पल है। और तीसरा है त्रिविमीय गति। तो त्रिविमीय गति दोस्तों वह गति है जिसके अंतर्गत आकाश में कोई पिंड गति करता है, यानी आकाश में यदि कोई पिंड गति करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? त्रिविमीय गति कहेंगे। जैसे पक्षी के उड़ने की गति, ठीक है ना, आकाश में उड़ते हुए पक्षी की गति क्या है? त्रिविमीय गति। या आकाश में वायुयान की गति, ये त्रिविमीय गति का एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, परीक्षा में नहीं आया लेकिन बेसिक चीजें समझना जरूरी है, जानना जरूरी है। ठीक है, और इसके साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि एक विमीय अक्ष क्या होता है। जैसे एक अक्ष हो गया, एक्स हो गया, यदि एक अक्ष है तो एक विमीय अक्ष कहलाएगा। दो अक्ष है जैसे एक्स वाई या वाई जेड या जेड
एक्स, ये किस में आएंगे, द्विविमीय अक्ष में आएंगे, ठीक है। और त्रिविमीय अक्ष, त्रिविमीय अक्ष के अंतर्गत जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ये त्रिविमीय अक्ष कहलाएंगे। या ऐसे भी कह सकते हैं कि वाई जेड एक्स, ठीक है, या जेड वाई एक्स, ये क्या कहलाएगा, त्रिविमीय अक्ष का एग्जाम्पल, यानी जिसमें 3 अक्ष हो, त्रिविमीय जिसमें 2 अक्ष हो, द्विविमीय और जिसमें एक ही अक्ष हो, एकविमीय अक्ष कहलाता है, ठीक है। तो आज के वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। और ये बेसिक चीज था जानने के लिए, ठीक है। इसके बाद हम आपको क्रमशः पूरा कोर्स कराएंगे। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।